हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकर सुरेंद्र जांगीड़ पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में मैंने जस्ट पिछले साल जो 2024 के आरआरबी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें आरआरबी क्लरिकल का पेपर मैंने क्वालिफाई किया था। आरआरबी पीओ में मैं थोड़ा सा चूक गया था, लेकिन आरआरबी क्लरिकल जो है मैंने क्वालिफाई किया था और अभी प्रेजेंटली जो वर्किंग मैं कर रहा हूँ वो आरआरबी क्लरिकल पोस्ट पे कर रहा हूँ। काफ़ी सारे मेरे जो भाई बंधु हैं उनके मैसेज भी आ रहे थे कि आपका जो है 2024 में जो पेपर दिया तो क्या स्कोर रहा था। और फिर मैंने भी ये सोचा कि मेरे दोस्तों के बीच, भाई बंधुओं के बीच मेरा स्कोर शेयर करता हूँ, ताकि उनको भी एक थोड़ा मोटिवेशन मिले, उनको भी ये गाइडेंस मिले कि आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने की आवश्यकता है। वैसे तो जो नंबर लाने की आवश्यकता है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। जिस साल पेपर का जो लेवल रहता है उस पर डिपेंड करता है, किसी साल कम तो किसी साल ज़्यादा। लेकिन पिछले साल क्या कुछ लेवल था, क्या कुछ स्कोर आया था, क्या कुछ कट ऑफ रही थी, परी में क्या स्कोर मेरा था, क्या कट ऑफ थी, और मेंस में क्या स्कोर था, क्या कट ऑफ थी, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगी। सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हमारा एक 30 डेज़ का हार्ड चैलेंज भी चल रहा है, उसका मैंने सुबह एक वीडियो पोस्ट कर दिया था, डाल दिया था। उसको दिए अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो देख करके जो टारगेट आज का है वो जल्दी से कंप्लीट अपना कर लीजिएगा। और 2-2.5 घंटे में, 3-4 घंटे में आप अपना वो टारगेट पूरा कर लेंगे। अभी भी काफ़ी समय बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट प्रीलिम स्कोर पर। तो अभी आरआरबी के जो फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं 2025 के रिगार्डिंग। 2025 के जो एग्ज़ाम फॉर्म वो भरे जा रहे हैं। 1 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 21 सितंबर तक आपके ये फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, चलेंगे 21 सितंबर तक चलेंगे। या फिर आप कह सकते हैं लास्ट डेट जो रहेगी वो 21 सितंबर रहेगी। डेट बढ़ने का इंतजार मत करिएगा, कोई संभावना नहीं है और हो सकता है बढ़ भी जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको इन दोनों डेट्स के बीच में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। अब चलते हैं डायरेक्ट मेरे प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड पर। अगर मैं मेरे प्रीलिम्स पेपर की बात करूं, सबसे पहले नाम देख सकते हैं, रोल नंबर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। जो प्रीलिम्स मेरा पेपर हुआ था वो हुआ था 17 अगस्त को पिछली बार। अब की बार तो ये आरआरबी क्लरिकल का है, ऑफिस असिस्टेंट का। अब की बार तो आपका प्री पेपर ही दिसंबर में होना है, क्योंकि कैलेंडर जो है वो चेंज कर दिया गया है। जो कैलेंडर रिवाइज कैलेंडर है वो डाल दिया गया था। अभी तो फॉर्म भी स्टार्ट हो गए, खैर ये बात बताने की जरूरत नहीं है। पहले जो पेपर का जो शेड्यूल था वो जुलाई अगस्त हमेशा से चलता आ रहा था। अब की बार पहली बार ये दिसंबर में आपका शेड्यूल किया गया है, दिसंबर में। फिर मेंस पेपर आरआरबी क्लरिकल की बात कर रहा हूँ मैं, फरवरी में होने वाला है। तो यहाँ पर आपने मेरे एग्जाम की डेट देख ली, स्टेट देख लिया जहाँ से मैंने फिलअप किया था, हिमाचल प्रदेश। और जब फाइनली मेरा पहले जो रिजल्ट आता था वो 1 जनवरी को आता था, नई साल के दिन सुबह 10-11 बजे लिंक जो है वो एकदम रिजल्ट आउट हो जाता था। तो पिछले साल जो 2024 के एग्ज़ाम थे उसका रिज़ल्ट जो है वो 2025 के जो जनवरी महीने की जो 1 तारीख थी, अभी 7-8 महीने पहले की बात, तो जो 1 तारीख थी उस तारीख के दिन वो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। और उस दिन जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरा जो रिज़ल्ट था वो वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। तो ये प्री पेपर मेरा है और प्री पेपर में आप सभी को पता है, और वैसे मैंने भी बताया है, सिलेबस भी आपको मालूम है कि हमारे 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, एक रीजनिंग आता है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है। पिछले साल आईबीपीएस ने क्या काम किया था कि आरआरबी पेपर में जो सेक्शनल जो टाइम है वो सेक्शनल कर दिया था, अलग अलग टाइम कर दिया था। लेकिन उससे पहले जो टाइम होता था 45 मिनट का कंबाइंड टाइम होता था, और बाद में पिछले बार पहली बार ये किया था 25 मिनट रीजनिंग के कर दिए थे, 20 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी के कर दिए थे। तो मेरा जो रीजनिंग में स्कोर आया था वो 40 नंबर की टोटल रीजनिंग होती है, 40 नंबर की क्वांट होती है। रीजनिंग में आया था 40 में से 37.75, जबकि मैंने यहाँ पर 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 25 मिनट में से मैंने ये 22 मिनट में ही अटैम्प्ट कर दिए थे, 3 मिनट मेरे पास बच गई थी। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लिए थे, बिल्कुल सारे एकदम करेक्ट थे। फिर भी ये स्कोर कम हुआ, उसका कारण आप नॉर्मलाइजेशन मान सकते हो, या फिर कुछ 1-2 मिस्टेक भी हो गई होंगी। ऐसा नहीं कि मिस्टेक होती नहीं, बिल्कुल होती है। एक्यूरेसी 100% रख पाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं कि 100% रख नहीं सकते, बिल्कुल रख सकते, लेकिन मुश्किल काम है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपके 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और 40 नंबर के मिलेंगे, और इसमें मेरे 38.75 का ये स्कोर आया था। और यहाँ पर भी मैंने 40 आउट ऑफ 40 कर दिया था। इसको पूरा करने में मुझे लगे थे 18 मिनट, मतलब टोटल 20 मिनट थी, मैंने 18 मिनट में करके जो 2 मिनट बची उसमें जो भी अर्थमेटिक वगैरह डीआई वगैरह के जो क्वेश्चंस थे उनको देखने का प्रयास किया, पूरा का पूरा रीचेक कर लिया था, क्रॉस चेक। मुझे किसी क्वेश्चंस में गलती नहीं मिली उस टाइम।
लेकिन बाद में ये स्कोर थोड़ा कम हो गया, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि या तो नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा या कोई एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया होगा, क्योंकि 100% एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। जब इन दोनों स्कोर्स को हम टोटल जोड़ेंगे, ये 40-40 80 नंबर का टोटल पेपर हो गया, दोनों स्कोर्स को हम जोड़ेंगे तो 76.50 ये मेरा स्कोर हुआ। और जो कट ऑफ बनी वो 71 मार्क बनी। कट ऑफ जो बनी वो 71 मार्क बनी। मेरे कट ऑफ से 5.5 नंबर एक्स्ट्रा थे। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हैं और आपका स्कोर कट ऑफ के एकदम बराबर आता है तो मेंस में उसका कोई रोल नहीं है प्रीलिम्स के स्कोर का। आपको डायरेक्ट सीधा सा बात यह है कि आपको प्री की कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, चाहे वो 80 में से 80 ला के पूरे करो, चाहे आप कट ऑफ के बराबर स्कोर लाओ। लेकिन कट ऑफ से अगर 0.25 भी आपका कम रह गया तो आप मेंस पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। आप जो है वो प्रीलिम्स रिजल्ट में ही आउट हो जाएंगे, मेंस तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टोटल स्कोर मेरा ये बना था। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ लिखा है 5.25, यहाँ लिखा है 6 नंबर और यहाँ लिखा है 71। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 71 कहाँ हो रहा है? तो ये जो है वो मिनिमम स्कोर है दोस्तों, ये मिनिमम स्कोर है। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, मैं समझा देता हूँ कि मिनिमम स्कोर की क्या वैल्यू है। यहाँ पे मान लीजिए 40 नंबर की रीजनिंग है, आपके स्कोर ये आ गए, ओके ठीक है। उसके बाद क्वांट 40 नंबर का है, आपके स्कोर मान लीजिए 5 ही नंबर आए, ठीक है। और मिनिमम कट ऑफ थी 6 नंबर, और आपकी यहाँ पे जो कट ऑफ बनी वो 40 नंबर ही बनी। समझ में आई बात? अगर कट ऑफ 40 नंबर बनी, 40 नंबर कट ऑफ बनने का मतलब है कि अगर 40 नंबर से 0.25 नंबर या 40 नंबर के बराबर की आपके नंबर हैं तो आप मेंस पेपर के लिए जाएंगे। लेकिन ये जो मिनिमम नंबर है ना, ये आपको रोक लेंगे दोस्तों। रोक कैसे लेंगे कि इसमें तो आपने 40 नंबर ले लिए, लेकिन इसमें मिनिमम आपको कम से कम 6 नंबर लाने थे, आपने 5 नंबर लिए। हालांकि कट ऑफ से नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं। कट ऑफ से मान लो आपके यहाँ 37 और यहाँ 5 42 नंबर आपके बन रहे हैं। कट ऑफ 40 है, आपके 42 बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मेंस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपने ये मेंस जो सेक्शनल जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई नहीं किया। तो इंडिविजुअली आपको सेक्शनल कट ऑफ भी सेपरेटली आपको सेक्शनल कट ऑफ जो है वो भी पार करनी है। अभी तो खैर ये कट ऑफ दोनों मतलब जो कट ऑफ है वो प्रीलिम्स की वो हाई है। इस वजह से यहाँ पे अगर आप कट ऑफ के सेक्शनल कट ऑफ को अगर थोड़ा बहुत आसपास होते हैं या इस एक सब्जेक्ट में फुल स्कोर कर लेते हैं तो इस कट ऑफ तक तो पहुँच पाना मुश्किल है। इस वजह से आपको ये जो टोटल नंबर का पेपर है उसके करीब करीब नंबर आपको लाने हैं या पूरे में पूरे नंबर आपको लाने, तब आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। लेकिन मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया है कि मान लीजिए आपकी कट ऑफ ही 40 नंबर है और आपके इसमें तो 40 में से 40 नंबर आ गए, इसमें आपने 5 ही नंबर लिया तो टोटल तो आपके 45 बन रहे हैं। इस हिसाब से तो कट ऑफ आपकी क्लियर है, लेकिन इसमें आपके 5 ही नंबर आए। सेक्शनल 6 नंबर था, सेक्शनल कट ऑफ 6 नंबर थी, आपके 5 नंबर आए तो आप प्री में फेल हो चुके हैं। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये प्रीलिम्स मेरा पास हुआ, फिर मेंस का पेपर आया। मेंस का पेपर आया तो मेंस के जो रोल नंबर थे वो चेंज हो गए, रजिस्ट्रेशन नंबर अपने सेम रहते हैं। कैटेगरी देख सकते हैं। पेपर की जो डेट थी वो थी 6 अक्टूबर 2024। सर्दी का टाइम था। वैसे 10वें महीने में अक्टूबर में इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन गर्मियों के मुकाबले सर्दी होती है। और टोटल जो स्कोर बना था 100 में से वो 59.47 बना था। और ये मेरा स्कोर यहाँ पे आप देखेंगे। और ये वाली जो लाइन है ना दोस्तों, ये वाली लाइन जब आप भी अपने रिजल्ट में देखेंगे तो जितनी खुशी आपको होगी, जितनी खुशी आपके घर वालों को होगी, पूरी आपने जितनी मेहनत की है पीछे, जितने आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जितने आपने डीमोटिवेशंस देखे हैं, जितने आप रोए हैं, वो सारे के सारे जो है इसके आगे कुछ नहीं है। इस समय आपको इतनी खुशी होगी दोस्तों कि इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल मिल गया होगा। क्योंकि आपने जो सपना देखा है वो ये मैसेज दे करके, वी आर ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर परफॉर्मेंस ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन, आपकी परफॉर्मेंस रजिस्टर्ड बाय यू, वैकेंसीज फर्निश्ड बाय द रीजनल रूरल बैंक्स, स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेशन etc यू हैव प्रोविजनली अलॉटेड अगेंस्ट वैकेंसीज इन अनरिजर्व कैटेगरी, और बैंक का नाम जिस बैंक में आपका सिलेक्शन होगा। ये मैसेज दे करके आपकी पूरी की पूरी जो थकान है वो दूर हो जाएगी, पूरी की पूरी मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्कोर का कि स्कोर क्या आया। मेंस में आपको देखने को मिलते हैं 5 सब्जेक्ट, एक रीजनिंग, एक कंप्यूटर, एक जनरल अवेयरनेस। हिंदी और इंग्लिश में से हमें आरआरबी के पेपर में ये चॉइस मिल जाती है कि एक सब्जेक्ट करना होता है। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो आप इंग्लिश करेंगे, अगर आपकी हिंदी बढ़िया है तो आप हिंदी करेंगे। और एक आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये 5 सेक्शन देखने को मिलते हैं, 1 2 3, इन दोनों को एक काउंट करिए 4, और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी 5वां सेक्शन। ये 5 सेक्शन देखने को मिलते हैं। जो आपको मैंने अभी मिनिमम कट ऑफ बताया वो आपको हो सकता है प्री में इतना उसका पता आपको नहीं चलेगा, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगा। अब रीजनिंग जो होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर जो होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होगा,
हिंदी और इंग्लिश के भी 40-40 क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन होंगे। सभी के आपको 40 क्वेश्चन मतलब कि 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन होंगे वो 50 नंबर के होंगे दोस्तों। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन भी आपके 50 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 40 में से मेरा 33.75 जो दिखा रहा है ये 40 में से दिखा रहा है, ठीक है, ये मेरा 40 में से दिखा रहा है। अब 40 क्वेश्चन अगर 50 नंबर के हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क का है। तो इस स्कोर को जब आप 1.25 से मार्क करेंगे तो जो स्कोर बनेगा ना वो रीजनिंग का ओवरऑल 50 में से मेरा स्कोर काउंट हुआ है। अगर कंप्यूटर में आप देखेंगे तो 40 में से 27 नंबर दिखा रहा है जबकि कंप्यूटर 20 नंबर का होता है, ये 40 में से है। जब इसको आप अदा कर लेंगे 13.5 नंबर तो ये कंप्यूटर का स्कोर है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में जो स्कोर आपको दिख रहा है सेम वही स्कोर आपका रहेगा। हिंदी में जो स्कोर आपको दिख रहा है सेम वही स्कोर आपका रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आपका जो स्कोर आया है उसको 1.25 से ये मल्टीप्लाई होगा, जो स्कोर आएगा वो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। अगर हम बात करें तो आपके 20 नंबर बनते हैं रीजनिंग के न्यूमेरिकल एबिलिटी के। अब जब आप इन स्कोर्स को जोड़ेंगे तो आपका 118 नहीं बनेगा, लेकिन जब नीचे वाले स्कोर जो मैंने लिखे हैं जो आपको समझा करके मैंने बताया, जब इनको जोड़ेंगे तो आपके 118.94 नंबर ये बन जाएंगे। ये टोटल स्कोर ऐसे बनता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कट ऑफ जो है वो 100 नंबर है, आपके नंबर 118 हैं, या फिर मैं थोड़े से नंबर कम कर देता हूँ, मान लो थोड़े से कम नहीं करूँगा, मैं बढ़ा देता हूँ नंबर मैं बढ़ा ऐसे देता हूँ थोड़े से, मान लो कैसे माने, इसको मैंने कर दिया 30 नंबर। इसकी जो मिनिमम कट ऑफ है रीजनिंग की वो 30 नंबर है, लेकिन आपके नंबर 29 हैं। जैसे ही मैंने 4 नंबर कम किया तो यहाँ पर आपके मान लो 112 नंबर बन गया टोटल, ठीक है। और कट ऑफ 100 ही नंबर की कट ऑफ थी, कट ऑफ 100 नंबर की थी। आपके जब टोटल जोड़े तो 112 नंबर बन गए। फिर भी आप जो है वो मेंस एग्जाम में फेल हो गए। कैसे? क्योंकि आपने मिनिमम कट ऑफ जो 30 नंबर की थी वो पार नहीं हुई दोस्तों। तो सेपरेटली आपको जिस सब्जेक्ट की मिनिमम कट ऑफ जो बैंक निर्धारित करता है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। वो अगर पार कर देंगे और टोटल स्कोर आपका कट ऑफ को पार कर लेगा तभी आपका ये वाला जो मैसेज है ऊपर वाला ये हमें देखने को मिलेगा, ये वाला मैसेज, ठीक है। ये है ओवरऑल स्कोर जो बना था। रीजनिंग का स्कोर 40 में से 33.75, कंप्यूटर का 40 में से 27 नंबर, जनरल अवेयरनेस का 40 में से 11.5 नंबर, हिंदी का 40 में से 31.75 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40 में से 16 नंबर। और जो अभी हमने सेपरेटली अलग अलग इनका निकाला, किसी का 1.25 किसी का हाफ करके जब उनको जोड़ेंगे तो ये स्कोर बना। और कट ऑफ जो है वो अलग से एक अलग PDF में रिलीज़ की जाती है। जब कट ऑफ से आपके नंबर ऊपर होंगे, ये वाले स्कोर कट ऑफ से ऊपर होगा, तब आपको ये वाला मैसेज देखने को मिलेगा, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू वाला। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।